सो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाली बातें तो मैंने बता दी। अच्छा, जहां पे काम की बातें मैं वहां रुकूंगा, जहां पे काम की बातें नहीं है वहां मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, टैक्सेबल इवेंट। पहले समझ लो, फिर एक बार मैं आपको नोट्स में बना के दूंगा, ठीक है ना। आप रनिंग नोट्स अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन आपने क्या लिखा ना उसका भरोसा मेरा नहीं है, ठीक है ना। मैंने बोला कुछ और आपने लिखा, सो व्हाट आई से आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, व्हाट यू राइट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है ना। तो आप बाद में मेरे को आके नहीं बोले आपने ऐसा बोला था, तूने ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा शायद बोला नहीं होगा, ठीक है। तो अ टैक्सेबल इवेंट इन एनी ट्रांजैक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट इन टैक्स कॉन्सिक्वेंस। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, टैक्स का कॉन्सिक्वेंस ना। कॉन्सिक्वेंस मतलब समझता है ना, जिसकी वजह से टैक्स लगता है, उस इवेंट को ही क्या बोला जाता है, टैक्सेबल इवेंट। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया, मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल इवेंट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स टैक्सेबल इवेंट है। बिफोर लिविंग एनी टैक्स, टैक्सेबल इवेंट नीड्स टू बी असर्टेन, इट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम। बोलता है यही फाउंडेशन स्टोन है, यहां से फाउंडेशन स्टोन समझता है ना, बिल्डिंग का जो पहला पत्थर आप रखते हो उसको क्या बोला जाता है। तो बोलते कोई भी लॉ पढ़ने से पहले उसका क्या पढ़ लो आप, टैक्सेबल इवेंट पढ़ लो। इट इज डिटरमाइन द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लेविएबल। कौन से ऐसा पॉइंट पे जहां पे टैक्स लेविड हो जाएगा, टैक्स को लेवी किया जाएगा, टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, टैक्स क्या हो गया, लेवी। जैसे आपने क्लासेस में एडमिशन लिया तो आपको फी लेवी हो गई, भरते तो नहीं हो आप टाइम पे, अरे लेवी तो हो गई ना, लेकिन तो वैसे ही टैक्स यहां पे क्या हो जाता है, लेवी। जैसे मैं आप जो मेरे महान बच्चे उनको पूछता हूं, अगर 18 जनवरी को अगर सप्लाई किया, 18 जनवरी को अगर मैंने सप्लाई किया, तो टैक्स लेवी कब हुआ, सप्लाई पे टैक्स लगता है ना। तो 18 जनवरी पे सप्लाई हो गया, गाड़ी पैक करके गाड़ी भर के माल चला गया, इनवॉइस बन गया, अब बताओ लेवी कब हुआ, 18 जनवरी। लेकिन गवर्नमेंट को आप 18 जनवरी को भरोगे क्या, अरे सर नहीं नहीं, 18 जनवरी मतलब पूरा जनवरी का महीना जितना सप्लाई टोटल हुआ रहेगा उसका टोटल करेंगे, फिर जीएसटीआर 1 भरेंगे अगले महीने में 11 फरवरी को। समझ में आ रहा है, उसमें हम बताएंगे कि हमने इतना सप्लाई किया, टैक्स अभी भी भरा क्या नहीं। सर 14 तक क्या हो जाएगा, 14 5 तक क्या होने वाला है, 2A का पूरा रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। फिर हम देखेंगे अच्छा मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी 1 लाख की है और मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 80,000 का है, अब बचा कितना, तो टैक्स भरना कब है आपको, 20th फेब पे भरना है। तो कलेक्शन अलग होता है और लेवी अलग होता है। कलेक्शन 20 तारीख को होने वाला है, लेवी तो तब होता है जब आपने क्या किया है, सप्लाई किया है। तो आपको मैं बताना क्या चाहता हूं, हम कलेक्शन पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं आज, कि टैक्स लेवी कब होगा। लेवी मतलब टैक्स आपको लग कब गया, अगर हिंदी में बोलो तो, कि टैक्स लग गया है अभी, ठीक है, भरा नहीं है लेकिन अप्लाई हो चुका है, उसको टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर है प्लीज, या व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट। तो उन्होंने अलग अलग अर्लियर वाला बता दिया, मैं अर्लियर वाला नहीं पढ़ना चाहता। इसके आगे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेल हुआ है कि नहीं, बहुत मारामारी होती थी पहले टाइम पे, इतनी मारामारी हुआ करती थी कि रेस्टोरेंट वाले बेचारे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स सेंट्रल का लॉ था और वैट स्टेट का लॉ था। तो स्टेट वाले वहां पे चले जाते थे, किसी भी होटल में बोलते थे आपका वैट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो होटल वाला बोलता था क्यों, तो बोलते क्योंकि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि खाना गुड्स के जैसा होता है ना ऐसा। हाँ, पनीर टिक्का मसाला वगैरह दिया तो गुड्स सप्लाई किया, तो वैट का रजिस्ट्रेशन ले लिया बेचारे ने। फिर सर्विस टैक्स वाले आते थे वैन लेके और बोलते थे आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो। बोलता था सर्विस कैसे, बोलते पनीर आपने एज इट इज नहीं बेचा ना, पनीर का डिश बना के दिया ना, तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो बोलता था मैं 2 लॉ में रजिस्ट्रेशन लूं, तो ये लोग बोलते थे वो सेकंड का मेरे को नहीं पता। तो कोई आके उनको प्रूव करके जाता था जो आप कर रहे हो वो सर्विस है, तो आपको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना है। और कोई आके दूसरा प्रूव करके कहता था नहीं नहीं, सर्विस का क्या लेना देना, यहाँ पे आप जो सप्लाई कर रहे हो क्या कर रहे हो, गुड्स है, आपको महाराष्ट्र वैट में रजिस्ट्रेशन लेना है। और फिर लॉ से झगड़ा नहीं कर सकते तो वो बोलते तो दोनों में ले लो। तो सेम बिल के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था, सेम बिल के ऊपर वैट भी लगता था। अब बेचारा कितना फ्रस्ट्रेट होता रहेगा, सोचो आप, एक ही चीज को आप जादू करके दिखा रहे हो, अब ये गुड्स है, अब ये सर्विस है, एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लॉ कि कौन सा भरना है, हर बार झगड़ा। और कोई कोई तो गवर्नमेंट को यह भी प्रूव कर देता था कि जो मैं कर रहा हूं नाइदर गुड्स है, ना ही ये गुड्स है ना ही ये सर्विस है, तो ना वो सर्विस टैक्स भरता था ना वो वैट भरता था।
बड़े 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 कपड़े को कट करके छोटे छोटे टॉवेल बना दिए। मैन्युफैक्चरिंग है कि नहीं है? मारा मारी वहीं से चालू। बड़े कपड़े को कट करके टॉवेल बनाना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, धागे से कपड़ा बनाना मैन्युफैक्चरिंग है, वो समझ में आता है। बड़े कपड़े को कट करके छोटे पीस बनाना मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है? बड़े बड़े बैरल में से छोटे छोटे शैशे भरना, शैशे समझता है ना, छोटा पाउच आता है 1 रुपए 2 रुपए का, ये पैकिंग करना मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते थे, बल्क में परचेस करते थे और इंडिया में खाली रीपैकिंग होता था। तो रीपैकिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है या है? बोलोगे तो एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, नहीं बोलोगे तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। अब समझ रहे हो क्या? अरे मैं खाली आपको हिंट दे रहा हूं, आप जाओ मत उस जमाने में। वो जमाने में जाओगे तो मर जाओगे। इतनी कॉम्प्लिकेशंस थे और इतने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट हमें याद रखने पड़ते थे कि हाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते, इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलते, इसको सप्लाई बोलते, इसको सप्लाई नहीं बोलते, इसको सेल बोलते, इसको सेल नहीं बोलते। विको टर्मरिक की कीमत क्या है? नहीं, विको टर्मरिक की क्रीम क्या है? मेडिसिनल, एक होता है मेडिसिनल प्रोडक्ट, उसके ऊपर कम टैक्स लगता था या टैक्स एग्जम्पशन मिलता था। मेडिसिनल प्रोडक्ट के ऊपर तभी टैक्स एग्जम्पशन हुआ करता था, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था। तो ब्यूटी क्रीम लगाओगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स हुआ करता था, और अगर उसको आप मेडिसिनल प्रोडक्ट बोलोगे तो उसके ऊपर कम टैक्स या नो टैक्स लगता है। तो उनकी एड आपको याद आ रही है विको की? विको टर्मरिक ये नहीं, कॉस्मेटिक ये है, आयुर्वेदिक WHO क्रीम ऐसा कुछ तो था, जो भी है, मतलब वो खुद ही बोलते थे कि ये क्या है, कॉस्मेटिक। लेकिन जो लड़कियां उसको यूज करती थी वो क्या जलने के बाद, लगने के बाद यूज करती थी, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था। तो मार्केट में उसको कैसे यूज किया जाता है? कॉस्मेटिक की तरह, आप समझ रहे हो। लेकिन वो एड में बता के, वो एड आप लोगों के लिए नहीं थी, वो एड एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए थी कि ये कॉस्मेटिक नहीं है, जबकि पूरी दुनिया उसको कॉस्मेटिक करके यूज कर रही है। सॉफ्टी हुआ करता था, सॉफ्टी आपको पता है, आइसक्रीम मैकडी वगैरह पे मिलता है सॉफ्टी, उसको मिल्क प्रोडक्ट करके बेच रहे थे वो लोग। बोलते आइसक्रीम ऐसा थोड़ी ना, क्या होता है आइसक्रीम? तो आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम में आइस होना है ना, सॉफ्टी में आइस कहां होता है, खाली क्रीम है। तो बोलते थे मिल्क प्रोडक्ट है, और मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं रहता था। तो ऐसा लोगों ने डिपार्टमेंट को हमारे क्या लगाया हुआ है, बहुत सालों से चूना लगाया हुआ है, और डिपार्टमेंट फ्रस्ट्रेट होकर फिर ये लॉ निकाला गया है जीएसटी। तो आप समझो जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं ना, निर्मला सीतारमण जी लॉ को सिंप्लीफाई करती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करती है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि हमारे देश में तेजस्वी लोग हैं और उन्होंने अलग अलग चीजों को प्रूव करके दिखाया हुआ है कि ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। इससे पुराने हमारे बहुत सारे जजमेंट हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट की लेवल तक फाइट करना पड़ता था कि सॉफ्टी आइसक्रीम है कि मिल्क प्रोडक्ट है, एंड फिर वो जजमेंट आती थी, फिर जजमेंट को रूल किया जाता था, फिर अगले बजट में उसको चैलेंज भी किया जाता था। तो ऐसा बहुत पुराने लॉ में, और अलग अलग लॉ यार, मतलब डजन भर के लॉ, 17 लॉ को मर्ज करके जीएसटी लॉ बना हुआ है, 17 लॉ। तो आप सोचो अगर पुराना लॉ पढ़ाना होता मुझे जीएसटी की जगह पे, तो मुझे 17 अलग अलग एक्ट आपको पढ़ाने पड़ते, तब आपकी जिंदगी कितनी खराब हो जाती है। और हर स्टेट का वैट अलग, 17 लॉ में ऐसा मत समझो तो 29 स्टेट तो 29 एक्ट, क्योंकि बहुत सारे एक्ट तो स्टेट लेवल के थे, कुछ एक्ट तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल के थे। ऑक्ट्रॉय का एक लॉ हुआ करता था, बीएमसी का अलग, पीएमसी का अलग, कोल्हापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अलग। तो भैया फ्रस्ट्रेट हो जाते थे बिजनेसमैन इंडिया में, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। तो ये आने के बाद इसने क्या बोला, ना मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाऊंगा, ना मैं सेल के ऊपर टैक्स लगाऊंगा, ना मैं गुड्स है, आपने गुड्स है करके प्रूव किया तभी भी ये टैक्स लगेगा, आपने सर्विस है प्रूव किया, क्योंकि पहले लॉ में बहुत बड़ा फाइट तो यही था कि ये गुड्स है कि ये सर्विस है। इस लॉ में आप गुड्स बोलो तभी भी टैक्स लगेगा, आप सर्विस है बोलो तभी भी यही टैक्स लगे। टैक्स का लॉ नहीं चेंज होगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो आप भैया कुछ भी बोल दो यही लगेगा। दूसरा, सेल करना जरूरी नहीं है, मनी रियलाइज होना जरूरी नहीं है। यहां पे उन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया, सप्लाई होना जरूरी है। और मेरा अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस में अगर गुड्स या सर्विस सप्लाई हो गई तो आज नहीं तो कल पैसे तो
आ ही जाएंगे क्योंकि सप्लाई हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग करके वेयर हाउस में स्टोर करके रखा तो सप्लाई नहीं हुआ है। अब टैक्स लूंगा आपसे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो आपको थोड़ा बर्डन सम लगेगा कि अरे भैया गुड्स बनाए हैं, बेचे तो है नहीं, स्टोर में है, अभी भी वेयर हाउस में है, तो मेरे पे अभी टैक्स कैसे लगा रहे हो? अब टैक्स भरू कहां से, मेरे पास पैसे कहां हैं? लेकिन ये लॉ कितना अच्छा लॉ है, बोलता है अभी नहीं भरना है, मैन्युफैक्चरिंग किया ना अभी आपने, अभी आप टैक्स मत भरो, अभी रहने दो, जब सप्लाई हो जाएगा तब, सेल हो जाएगा तब क्या नहीं, जब सप्लाई, अरे भैया सप्लाई हो गया इसका मतलब क्या होगा? कोई भी चीज सप्लाई कब होगी? नॉर्मली, अरे सेल तो हुई होगी ना, या अगर सेल नहीं हुई तो सप्लाई होने के बाद हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आपके यहाँ पे डिलीवरी दे देंगे गुड्स की, सप्लाई हो जाएगा, सब कुछ ठीक लग मतलब प्रॉपर आया, तो ये आप क्या कर देना, सेल मान लेना उसको, लेकिन वो उसी पीरियड में होगा ना, ज्यादा टाइम थोड़ी ना क्या लगेगा। आज के टाइम पे जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली से माल मुंबई में 2-3 दिन में पहुंच सकता है, तो पहले जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा। पहले हरियाणा से ट्रक निकलता था, मुंबई पहुंचने के लिए 1 महीना लग जाता था, अब 3 दिन में पहुंच जाता है, 2 दिन में पहुंच जाता है। हाईवेज बन चुके हैं, नेशनल हाईवेज बन चुके हैं, टोल पे लाइन नहीं लगती पहले जैसे, अभी फास्टैग जैसा सिस्टम आ चुका है, तो हमारा इंफ्रा इंप्रूव हो चुका है। तो पहले जितना सेल और सप्लाई में गैप अभी नहीं रहता, सेल एंड सप्लाई का, इन दो इवेंट का गैप ही क्या हो चुका है, प्रैक्टिकली कम हो चुका है। इसलिए उन्होंने बोला सेल के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेल के ऊपर अगर टैक्स लगाते तो ये लोग फिर से वो सारे डेफिनेशन निकाल लेते पुराने कि अभी सेल हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल पॉइंट है कि सेल हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने बोला हमें फर्क नहीं पड़ता सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, सप्लाई हो गया तो हम क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। सप्लाई होना बहुत जरूरी है, गुड्स का सप्लाई होना बहुत जरूरी है। गुड्स का सप्लाई मतलब आपको ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि गुड्स का मूवमेंट होना जरूरी है, गुड्स वही है फिर भी सप्लाई हो सकता है क्या? वेयरहाउस गुड्स को कैसे सेल करते हैं, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक बावला दूसरे बावले को बॉक्स में पैक करके दे रहा है, तो उनको नहीं, उनको लगा था आपको पता नहीं चलेगा सप्लाई क्या होता है, तो सप्लाई ऐसे होता है, समझ रहा है? एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बता रहा हूं, एक वेयरहाउस है बहुत बड़ा, इसमें ना 50,000 किलो के गुड्स है, 15,000 kg के गुड्स है, 50,000 kg, तो उठा के तो सप्लाई नहीं कर सकते ना ऐसे जैसे ये कर रहा है, ये आधा किलो 1 किलो चल जाएगा। 50,000 किलो के गुड्स है, टाइल्स है, उठा के थोड़ी ना क्या कोई सप्लाई करेगा। अब बायर और सेलर दोनों बात कर रहे हैं वेयर हाउस के बाहर कि भैया ये अंदर जो गुड्स रखे हैं ना वो बेचने हैं, वो जाके चेक करके आ गया, हाँ ठीक है, क्वालिटी वगैरह देख लिया, सैंपल देख लिया, तो इनकी बाहर के बाहर डीलिंग हो गई और इन्होंने पैसे एक्सचेंज कर दिए, बिल एक्सचेंज कर दिया। अभी क्या सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ है, गुड्स वही है, लेकिन टाइटल मतलब समझता है ना, ओनरशिप ट्रांसफर। तो सप्लाई का एक मतलब नहीं होता यहां पे, सप्लाई मतलब गुड्स की मूवमेंट हो, हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में गुड्स की मूवमेंट होगी, लेकिन कभी कभी बिना मूवमेंट के भी सप्लाई हो सकता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सप्लाई जितना आप समझ सकते हो उतना तो है ही, सप्लाई ये कॉमन वर्ड है ना, अरे डिमांड सप्लाई तो बचपन से पढ़ते रहोगे। सप्लाई इज अ वेरी कॉमन टर्म, बट कॉमन मीनिंग यहां पे नहीं है, कॉमन तो है ही, जितना आप समझ सकते हो उतना है, उसके बहुत आगे तक जाके आप लोगों को समझना है। 100 पेजेस पे इन्होंने सप्लाई लिखा है, मतलब कुछ तो होगा सप्लाई में कि लिखना पड़ा। और इतना क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि यार ये डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा गेम अवेलेबल गेम है आगे का, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने सप्लाई की बात करी है, तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो डेफिनेशन है गुड्स का डेफिनेशन। और गुड्स का डेफिनेशन कौन से क्लॉज में लिखा गया, इसको क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन तो पता होना चाहिए, डेफिनेशन बोला तो कौन सा सेक्शन बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में आना चाहिए। हर लॉ का डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 2, ठीक है ना। हर लॉ का यूजुअली डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 2। उसका कौन सा क्लॉज बता रहा हूं मैं आपको? 52। बार बार नहीं बताऊंगा, सारे क्लॉजेस नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है वो तो आपको याद रहने चाहिए। तो एक गुड्स का क्लॉज होता है और एक सर्विस का क्लॉज होता है, और दोनों में देखो ना 50 सेक्शन का गैप है। तो 52 पे क्या है? गुड्स है, और 102 पे क्या है? सर्विस है। तो पहले ये दो डेफिनेशन हम पढ़ के आ जाते हैं कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, ठीक है। आपने बहुत सारे लॉ, अगर इसके पहले अगर कोई मतलब आपने और भी कोई कोर्स किया होगा तो आपको गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन आपको क्यों जरूरी है यहाँ पे। तो सर कोई अगर गुड्स है और उसका सप्लाई हुआ तो जीएसटी लग जाएगा, बोलो ना, लग जाएगा। कोई चीज सर्विस है, आपने प्रूव किया कि गुड्स नहीं है सर्विस है, लेकिन क्या उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रूव किया कि जो आइटम आप सप्लाई कर रहे हो वो आइटम या वो एक्टिविटी नाइदर गुड्स है
नॉर सर्विस है। अब बताओ, नाइदर गुड्स नॉर सर्विस मतलब ना ही वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है, तो क्या सब टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। सर ऐसे कुछ आइटम है क्या इस दुनिया में? यस, मनी है और सिक्योरिटीज है। तो शेयर मार्केट में क्या ट्रांजैक्शन होते हैं? शेयर मार्केट में जो शेयर ट्रांसफर होते हैं, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, उन सबको क्या बोलते हैं हम? सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, मतलब पूरे शेयर मार्केट के ऊपर या शेयर्स के या शेयर जैसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, उनके ऊपर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। तो कोई भी अगर आपको पूछेगा शेयर मार्केट के ऊपर जीएसटी लगता है तो आपको क्या बोलना है? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कॉमन सेंस पहले बताओ भाई, डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा। कॉमन सेंस बताओ। क्योंकि सिक्योरिटी क्या नहीं है? नाइदर गुड्स नॉर सर्विस। नाइदर नॉर ऐसा लैंग्वेज बोलने का चालू करने का, एडवांस ग्रामर है वो, ठीक है ना। तो नीदर नॉर बोलते हैं कुछ लोग, नाइदर नॉर बोलते हैं, अपन लोग मराठी लोग हैं, अपन लोग नाइदर नॉर बोल देंगे, ठीक है ना। तुमको जो समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम वाले नीदर नॉर बोलते हैं, ओके। तो ये क्या नहीं है? गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। और जीएसटी किसके ऊपर लगता है? या तो गुड्स के ऊपर या तो ये दोनों नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। अब मेरे पास ना 500 रुपए का नोट है, ठीक है ना। मेरे पास क्या है? 500 रुपए का नोट है। मेरे को ब्रेक में चाय पीने जाना है। चाय पीने सुबह सुबह 500 रुपए का नोट लेके दूंगा तो चाय वाला दो चीजें देगा, एक चाय और दूसरा गाली, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आप क्या कर लो, आपको मैंने बोला बच्चों क्या करो, आप मेरे को छुट्टा दे दो। तो आप कितना छुट्टा दोगे? तो 100 रुपए की नोट आप मुझको दे रहे हो। कितने नोट दोगे? 5 नोट दोगे, ठीक है ना। ये समझ रहे? मैंने आपको 500 रुपए की नोट दी, आपने मुझे 100 के 5 नोट दिए। क्या आपने मुझे कुछ सप्लाई किया? 5 नोट दिए। मैंने आपको कुछ सप्लाई किया? क्या आप मेरे पे 18% जीएसटी लगाओगे, मैं आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाऊंगा? क्या जो आपने मुझे सप्लाई किया और मैंने जो आपको सप्लाई किया, क्या वो गुड्स या सर्विस है? नहीं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? और यहां पे कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल है। लेकिन यही अगर आप बैंक के पास जाओगे और बैंक को बोलोगे कि मेरे भाई की शादी है, मेरे दोस्त की शादी है, ये रहे 1 लाख रुपए और मुझे उड़ाने हैं पैसे, 500 के नोट है, 500 के नोट उड़ाऊंगा तो बहुत खर्चा होगा, ठीक है ना। तो मुझे उड़ाने हैं, मुझे 10-10 के नोट दो, हाँ 10-10 के नोट दो। तो बैंक आपको क्या लग रहा है, बैंक कुछ यहां पे चार्जेस लेगा क्या? हाँ 10-10 के 10,000 नोट लेने पड़ेंगे ना। 10-10 के कितने नोट लेने पड़ेंगे? 10,000 नोट लेने पड़ेंगे, तब जाके 1 लाख होगा। और आप उतना उड़ाओगे रास्ते पे। लेकिन बैंक बोलेगा ये तो सर ये तो हम आपको करके दे देंगे, लेकिन ये करने का हमारा 500 रुपया सर्विस चार्ज है। क्या है? सर्विस चार्ज है। तो ये जो 1 लाख रुपया एक्सचेंज हुआ, ये तो मनी का ट्रांजैक्शन था, इसके ऊपर सर्विस टैक्स या सॉरी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये जो सर्विस चार्जेस लिए गए हैं, क्या इसके ऊपर लगना चाहिए? बोलो ना, आप ही खुद ही बता दो। हाँ इसके ऊपर लग जाना चाहिए क्योंकि ये कंसिडरेशन फॉर सर्विस लिया गया है। क्या है ये? कंसिडरेशन करके एक वर्ड होता है। कंसिडरेशन मतलब जब मैं आपके लिए कुछ करता हूं और आप उसके बदले में मुझे पैसे देते हो, उस पैसे को क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन बोला जाता है। वो पढ़ाऊंगा अभी हर एक चीज। अभी आपको आपका जीएसटी पढ़ने के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश वोकैबुलरी भी क्या हो जाना चाहिए? इंप्रूव हो जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, बैंक जब करता है तो वो बिजनेस के जैसे करता है। उसका बैंक को कुछ चार्जेस लेता है, चार्जेस लेता है, इसलिए उसके ऊपर क्या लगता है? सर्विस टैक्स। या पहले सर्विस टैक्स लगता था, अभी क्या लगता है? उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन जो 1 लाख रुपए एक्सचेंज हुआ है उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा? जीएसटी नहीं। मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, बैंक के 18% जीएसटी लगाएगा उसके ऊपर? नहीं, वो मनी है ना। पैसे बैंक ने मुझे क्या दिए है? पैसे दिए। तो मनी क्या नहीं है? मनी क्या नहीं है? मनी गुड्स नहीं है। मनी गुड्स नहीं हो सकता। तो दो चीजें गुड्स नहीं है। क्या नहीं है? एक मनी एंड दूसरा, और आपको पता है बैंक जो करता है पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम मनी ट्रांजैक्शन करता है। तो बैंकिंग के ऊपर बैंक का जो कोर एक्टिविटी है, पैसे लेना पैसे देना, बैंक का कोर एक्टिविटी वही है ना। अरे पैसे डिपॉजिट लेना, आप लोगों से फिक्स डिपॉजिट लेना, सेविंग डिपॉजिट लेना, करंट अकाउंट डिपॉजिट लेना, और क्या देना? लोन्स देना, फिर लोन्स का रिपेमेंट करके लेना। ये जो कोर एक्टिविटी है उसके ऊपर क्या नहीं है? जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कर रहे हैं, वो जो दे रहे और ले रहे हैं, उसको मनी बोलते हैं, और मनी के ऊपर क्या नहीं है? जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका लॉजिक है क्योंकि मनी नाइदर गुड्स नॉट सर्विस। वैसे पूरे शेयर मार्केट के ऊपर या पूरे सिक्योरिटीज मार्केट के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि सिक्योरिटीज इज ऑल्सो नाइदर गुड्स ऑफ
नॉर सर्विस।